हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडोब का जो नया एआई जनरेटिव मॉडल आया है फायरफ्लाई। तो फायरफ्लाई बेसिकली काफ़ी कुछ मिड जर्नी की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जिसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं एडोब की वेबसाइट पर, वहीं पर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि मेरे यहाँ स्क्रीन पे सामने एडोब का फायरफ्लाई का बीटा वर्जन खुला हुआ है। तो अभी ये बीटा वर्जन ही अवेलेबल है बिकॉज कि अभी ये डेवलप हो रहा है। तो अभी कुछ लोगों को ही रिक्वेस्ट, आप चाहो इसको ज्वाइन करना तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो firefly.adobe.com और यहाँ से आप रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस कर सकते हो। तो अभी ये कुछ लोगों को ही अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, पर आफ्टर सम टाइम, मुझे लगता है थोड़ा टाइम बाद वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो यहाँ नीचे इसमें जिस तरह मिड जर्नी में आप प्रॉम्प्ट लिखते थे और उसके थ्रू वो इमेजेस जनरेट करता था, ठीक वैसे ही यहाँ भी हमें प्रॉम्प्ट लिखना है। तो वाया हम प्रॉम्प्ट यहाँ पर भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अगर नीचे आके एक्सप्लोर करें तो पहले स्टार्ट में यहाँ पे आप देख पाओगे कि टेक्स्ट टू इमेज एक इनका फीचर है जिसमें कि हम टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे किसी भी तरह की इंटरेस्टिंग इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इनका फीचर है जहाँ पे हम टेक्स्ट इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक टेक्स्ट इफेक्ट जो हम चाहते हैं, जिस भी तरह के मटेरियल उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट से या फ्लावर से या लीफ से या किसी मटेरियल पर्टिकुलर से, स्टोन से, किसी भी तरह से हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट का इफेक्ट क्रिएट हो, तो हम उस तरह का प्रॉम्प्ट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट टाइप करना होगा और ये ऑटोमेटिक उस तरह के टेक्स्ट के इफेक्ट जनरेट कर देगा। देन थर्ड जो है इनका वो है रीकलर वेक्टर, यानी कि यहाँ पे हम वेक्टर ग्राफिक्स भी प्रॉम्प्ट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे आप तो डॉग का फेस यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने शो किया हुआ है, जो कि अभी कमिंग सून है, यानी कि आने वाला फीचर है। तो नीचे आके हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ इन्होंने एक वीडियो ट्यूटोरियल दिया हुआ है, चलिए हम इसको देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो जिस तरह से मिड जर्नी में हम लोग प्रॉम्प्ट लिखते थे और उससे वो क्रिएटिव आर्टवर्क जनरेट करता था, सेम वैसे ही हमें यहाँ भी प्रॉम्प्ट लिखना है। जैसे यहाँ इन्होंने प्रॉम्प्ट लिखा, पोर्ट्रेट ऑफ अ पर्सन इन एन आर्ट स्टूडियो विथ प्लांट्स एंड सनलाइट, और आप देखोगे कि किस तरह के उसने इमेजेस जनरेट कर दिए हैं। और यहाँ पे हमारे पास सामने काफ़ी सारे ऑप्शन और भी राइट साइड में यहाँ पे फीचर हो रहे हैं, जिससे कि हम फर्दर भी उसमें चेंजेस ऐड कर सकते हैं। हम उसका रेशो चेंज कर सकते हैं। ये फोटोशॉप में हमें इमेज चेंज करना है तो उसको हम सिर्फ इमेज सेलेक्ट करेंगे और प्रॉम्प्ट लिख देंगे, और आप देखो कितना इंटरेस्टिंगली उसने वहाँ पे रेड जैकेट उसको चेंज कर दिया। फेस के एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, ये सारे फीचर्स तो ऑलरेडी फोटोशॉप में भी थे, बट अब यहाँ पे और ये इन्हेंस हो जाने वाले हैं। ये एक लिविंग रूम को डिफरेंट वेज से क्रिएट किया उन्होंने। आप देखोगे 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से पिक्चर क्रिएट किया, इलस्ट्रेशन क्रिएट किया, एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। तो आप देख पा रहे हो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। आप चाहो तो इसको पॉज कर करके देख सकते हो किस तरह से वो प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे हैं और उससे किस तरह से इमेजेस जनरेट हो रही हैं। इमेजेस जनरेट कर रहा है सिर्फ हमारे प्रॉम्प्टिंग पर। और यहाँ देखिए 2 डिफरेंट इमेजेस हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड करी, उसने उन दोनों तीनों को कंबाइन करके ब्यूटीफुल सीनिक आर्टवर्क हमारे सामने क्रिएट कर दिया। ये हमने एक इमेज यहाँ पे इसको प्रोवाइड करी और उस इमेज से रिलेटेड सारे कलर्स को यूज़ करके उसने हमारे लिए एक अदर आर्टवर्क क्रिएट कर दिया जो हमने उसे प्रॉम्प्ट किया है। ये अपस्केल करने के लिए, अगर हमारे पास कोई लो रेजोल्यूशन इमेज है तो उसको हम अपस्केल कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स इसमें होने वाले हैं, जो कि एकदम नेक्स्ट लेवल ले जाने वाले हैं आपकी क्रिएटिव लिबर्टी को। तो दोस्तों इस तरह के जो नए फीचर्स आ रहे हैं, इससे हमें ये तो समझ में आ ही जा रहा है कि हम एक नेक्स्ट अगले युग में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हमारे बहुत हेल्प करने वाला है न्यू आर्टवर्क क्रिएट करने में। जो एग्जीक्यूशन हमारे लिए डिफिकल्ट होता था एज एन आर्टिस्ट, उसमें बहुत सारी हेल्प करने वाला है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी। यहाँ नीचे आप देखोगे कई सारे इनके फीचर्स हैं, जैसे इन पेंटिंग में यहाँ पे आप सिर्फ मार्क करो, उसके ऊपर वो उसके फर क्रिएट कर देगा। देन पर्सनलाइज रिजल्ट्स में, टेक्स्ट टू वेक्टर में, कि हमने टेक्स्ट में उसको प्रॉम्प्ट जनरेट करने को बोला और उसने वेक्टर में हमारे सामने इलस्ट्रेशन को क्रिएट कर देगा। और उस इलस्ट्रेशन को बेस्ट बात यह है कि हम इलस्ट्रेटर में ले जाकर फर्दर चेंजेस भी कर पाएंगे।
तो एडोब का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका जो बेस्ट यूज़ वो यही है कि यहाँ पे हम जो भी जनरेट करेंगे उसको हम एडोब के जितने भी एप्लीकेशन हैं वहाँ पे जाके एडिट भी कर पाएंगे। लाइक फोटोशॉप के लिए हमने यहाँ पे कोई आर्ट वर्क जनरेट किया है तो उसको हम फोटोशॉप में भी ले जाकर वहाँ पर भी इसको फर्दर एडिट कर पाएंगे। लाइक वो मुझे लगता है वो लेयर्स पे होने वाला है। जिस तरह से यहाँ पे आप देखोगे कि वेक्टर ग्राफिक्स जो है वो भी अनग्रुप भी हो जाएगा और उसके अंदर हम फर्दर कलर चेंज भी कर पाएंगे, एडिट भी कर पाएंगे। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि फोटोशॉप में भी काफ़ी सारी चीज़ें लेयर्स पे होने वाली हैं जिसको हम फर्दर वहाँ पे चेंज कर पाएंगे। तो इसलिए ये ज़्यादा मिड जर्नी से बिल्कुल डिफरेंट है और ये बिल्कुल कोलैबोरेटिव तरीके से काम करेगा डिज़ाइनर्स के साथ में। तो हम जो भी चाहें इससे क्रिएट करवा सकते हैं और उसको फर्दर भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें बहुत अच्छा मिल जाएगा जिसको हम फर्दर हमारे आइडियाज़ के हिसाब से आगे जनरेट कर पाएंगे। आज ही आप जाकर इस पर रिक्वेस्ट टू एक्सेस कर लीजिए, तो जैसे ही ये होगा आपको एक्सेस करने का रिक्वेस्ट देगा और उससे आप इसको फर्दर देख पाएंगे कि इसमें किस तरह से आप प्रॉम्प्ट के थ्रू आर्ट वर्क जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का आपको अपडेट पसंद आया होगा। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।